हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मीन्स आज हमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं अगर वो सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करते हैं तो CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी शॉर्ट फॉर्म में इसका बेटा CFT होता है। अकॉर्डिंग टू CFT, व्हेन सेंट्रल एटम कम्स इन कांटेक्ट विद लिगेंड्स, और लिगेंड्स का मतलब होता है बेटा सराउंडिंग एटम्स, यानी सराउंडिंग एटम्स के जो कांटेक्ट में अगर सेंट्रल एटम आता है देन its d orbital splits into two parts, यानी d ऑर्बिटल दो पार्ट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जो पहला टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, देयर आर टू types of complexes are formed. One is octahedral complex, and other is tetrahedral complex. अदर इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी हमारे पास जब सेंट्रल एटम की तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो सेंट्रल एटम की जो डी ऑर्बिटल है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, और जो हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। और हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो डी की 5 ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स आर, तो हमारे पास जो डी की 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो 5 ऑर्बिटल मेरे पास हैं डी ऑर्बिटल्स, ये होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्बिटल होता है बेटा DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² एंड DZ²। तो हमारे पास DXY, DYZ और DZX जो होती है हमारे पास, ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास तीन ऑर्बिटल का एक सेट बनाती है जिसको T2G कहते हैं, और ये जो बाकी की दो ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास ये एक सेट बनाती है जिसको हम बोलते हैं EG लेवल। यानी हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती हैं, जिसमें एक 3 का सेट होता है और एक 2 ऑर्बिटल का सेट होता है। जो 3 वाला सेट होता है उसको हम T2G बोलते हैं, और 2 वाला जो सेट होता है उसको EG सेट बोलते हैं। हालांकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम जी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था कि 5D ऑर्बिटल्स हमारे पास दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती हैं, वन इज़ T2G एंड अनदर इज़ EG ऑर्बिटल्स। तो आप देखिएगा हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उनमें हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिएगा जो फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास कि भाई जो दो तरह की हमारे पास ऑर्बिटल बनती हैं उनमें एक होता है बेटा वन ऑर्बिटल सेट इज हायर एनर्जी एंड अनदर इज लोअर एनर्जी सेट। तो अब देखिएगा हमारे पास जो दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सेट बनता है, अब देखिएगा पहले मेरे पास क्या है कि जब तक हमारा जो सेंट्रल एटम है लिगेंड्स के अप्रोच में नहीं आता है तब तक ये डी सबसेल की जो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। यानी जब सेंट्रल एटम लिगेंड्स के अप्रोच में आता है तो उसकी डीजनरेसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और डीजनरेसी ब्रेक होते ही हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल का एक सेट बनता है और 2 ऑर्बिटल का एक सेट बनता है, उनके बीच में क्या होता है, एनर्जी का गैप हो जाता है। तो एक हमारे पास हाई एनर्जी होता है और एक लोअर एनर्जी होता है। देखिएगा फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है द एनर्जी
gap between these two set of orbitals is called crystal field splitting energy, जिसका शॉर्ट नेम होता है हमारे पास CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आप देखिएगा हमारे पास जो दो तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 6 पॉइंट मेरे पास आता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है वो किस तरीके से होता है। आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर, तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखिएगा जो डी की 5 ऑर्बिटल्स है मेरे पास, डी की जो 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये जो डी ऑर्बिटल्स मेरे पास हैं ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ऑर्बिटल का सेट डिवाइड होता है उसमें 2 ऑर्बिटल हमारे पास ऊपर होती हैं और 3 ऑर्बिटल मेरे पास कहाँ पर होती हैं, नीचे होती हैं। तो आप देखिएगा नीचे वाली ऑर्बिटल्स का जो नेमिंग होता है वो होता है बेटा T2G, ऊपर वाली ऑर्बिटल का जो नेमिंग होता है वो होता है EG, और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बैरी सेंटर बोलते हैं उसको। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ऑर्बिटल्स 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी हैं, तो ऊपर वाली ऑर्बिटल जो बैरी सेंटर से ऊपर की तरफ होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसी तरीके से जो नीचे वाला सेट हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसको क्या बोला जाएगा, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब होता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ओ से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास देखिएगा अगर 2 ऑर्बिटल ऊपर हैं तो हमारे पास जो कितना गैप पेंडिंग रह जाएगा यहाँ पर 3/5, आउट ऑफ 5 कितना गैप बच जाएगा 3 का। और अगर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स नीचे है तो कितना गैप बच जाएगा यहाँ पर 2/5 का गैप बच जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास जो लोअर एनर्जी है वो T2G की होती है और जो हायर एनर्जी होती है मेरे पास EG ऑर्बिटल्स की होती है। तो हायर एनर्जी वाली ऊपर ऑर्बिटल होगी और लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स नीचे हो जाती है। तो आप देखिएगा इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G ऑर्बिटल्स नीचे होती है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो EG ऑर्बिटल्स होती है वो कहाँ पर होती है बेटा, ऊपर की तरफ होती है। तो आप देखिएगा इस तरीके से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को भी रीड कर लेते हैं। आता है हमारे पास 7 नंबर पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड और कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास जो डी की 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी की मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगी, डी ऑर्बिटल्स ये किस तरीके से डिवाइड हो जाएंगी मेरे पास। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपकी बार क्या होंगी, 3 ऑर्बिटल ऊपर होंगी और 2 ऑर्बिटल नीचे होंगी। 3 ऑर्बिटल बेटा ऊपर हो जाएंगी और 2 ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास जो 2 ऑर्बिटल है उसका नाम क्या था, पहले EG था, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सिर्फ E से किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे किया जाएगा T2। अब आप देखिएगा बीच में क्या हो जाएगा, हमारा बैरी सेंटर हो जाएगा, यानी एनर्जी का गैप जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा T, यानी CFSE इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर जो 2 ऑर्बिटल इनकी एनर्जी कम है और इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो आप देखिएगा हमारे पास जो गैप है
अब देखिएगा 3 ऑर्बिटल ऊपर है तो कितना गैप बचेगा, यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स है तो यहाँ हो जाएगा 3/5, यानी बैरी सेंटर से नीचे हो जाएगा ये 3/5 और बैरी सेंटर से ऊपर क्या हो जाएगा 2/5 इन केस ऑफ और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।